जब जैसी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुरूप भगवान रूप धारण करते हैं। कभी भगवान श्री राम के रूप में आए, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए, कभी वाराह के रूप में आए। रूप भगवान के अनेक हैं, भगवान एक। जो उनके रूपों पर जाता है वो भटक जाता है। वह एक ही है। किसी भी एक रूप को अगर हम प्रसन्न कर लें तो उनके सारे रूप प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमेशा की भांति आज भी भगवान जब जिस समय अज्ञानता का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और अपने आप को ज्ञानी धर्मात्मा पंडित कहने वाले लोग अज्ञानता के अंधकार में खुद भटक रहे हैं और दूसरों को राह दिखा रहे हैं। तो जब खुद ही भटके हुए हैं तो दूसरों को सही राह कहाँ दिखाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति हुई है कि अंधकार में जब संसार का मनुष्य कदम बढ़ा रहा है तो अधर्म और असत्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सज्जन लोगों का रह पाना, पशु पक्षियों जीव जंतुओं का जीवन, यह सब दिन प्रतिदिन कठिन ही होता जा रहा है। जब ऐसी आवश्यकता हुई है तो आज से करीब 51 साल पहले 31 मार्च 1972 भगवान ने एक अनुपम और अलौकिक रूप धारण किया है। वह रूप यहाँ नमूने के तौर पर लगा हुआ है। एक लिखावट का है। लाल साड़ी में जो तस्वीर लगी हुई है, इनको हम सब लोग देवी माँ के रूप में जानते हैं, समझते हैं, संबोधित करते हैं। यही 31 मार्च 1972 को अपने पतिदेव डॉक्टर राम स्वरूप अस्थाना के साथ गाजीपुर जिले में रह रही थी। इनके पतिदेव जी एक जिलाधिकारी थे, तो उनके साथ बंगले पर रहती थी। इसी बीच 31 मार्च 1972 को करीब 9:30-10 बजे के समय ये घटना है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, दोनों में अभिवादन प्रणाम होता है। भगवान कहते हैं कृपया कागज पर कलम रखिए, आपके माध्यम से मैं अवतार लेना चाहता हूँ, अवतार लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही जो ही भगवान ने कहा, देवी माँ बैठी हुई थी, तभी सामने अखबार आया हुआ था। उसी अखबार पर कलम उन्होंने ज्यों ही उठा के रखा, भगवान की अदृश्य शक्ति उनके हाथों में समाहित हो गई
और कलम बड़ी तेजी से चलने लगी। संयोग से उनके पास ही उनके पतिदेव जी भी थे। यह घटना देख करके वो चकित हो गए और उन्होंने कागज बढ़ाना शुरू किया। सादा पेपर वो लगाते गए और उसी दिन ढेर सारा ज्ञान भगवान ने देवी माँ के माध्यम से लिखवाया। दिन भर उस दिन यही सब होता रहा था। तब से 3 जनवरी 2000 तक भगवान ने उसी घसीट लेख के रूप में ज्ञान लिखवाया है। लगभग लाखों पृष्ठों में 3-4 लाख पृष्ठों का ज्ञान है। यह ज्ञान भगवान ने लिखवाया है और इसे संसार का कोई भी मनुष्य है, हिंदी भाषा में ही जो कुछ भगवान लिखवाते जा रहे थे वो देवी माँ के कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था और हिंदी भाषा में ही यह ज्ञान है। लेकिन दुनिया का कोई कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान क्यों ना हो, इसकी एक भी लाइन को पूरा पढ़ नहीं सकता। जबकि नजदीक से देखा जाए तो बीच में कुछ अक्षर पढ़ने में आते हैं, क्योंकि है तो हिंदी में ही। दूर से देखा जाए लगता है जैसे कोई उर्दू, अरबी, फारसी भाषा हो। तो इसको पढ़ने की सामर्थ्य थे डॉक्टर रमेश चंद्र दुबे जी। उनको भगवान ने पढ़ने की सामर्थ्य दिया। वह इसको शुद्ध हिंदी में पठनीय भाषा में रूपांतरित किए और लगभग 400 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है, जो 10 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक के वाणी खंड है। उन खंडों में जो ये ज्ञान आज भगवान ने लिखवाया है, यह ज्ञान कोई नया नहीं है। जो वेद गीता में ज्ञान भगवान सृष्टि के प्रारंभ से ही दिए हैं, ज्ञान भगवान देते ही हैं हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, कि हम सब हैं तो उनकी संतान ही। जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं कि पढ़ लिख लें, जीवन जीना सीख जाएं, वैसे ही हम सब संपूर्ण मनुष्यों के माता पिता भगवान ही हैं। तो उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण किया तो हम जीवन कैसे जिए, इसके लिए ज्ञान भी उन्होंने दिया, जो वेदों के रूप में है, उपनिषदों के रूप में है। तो ये ज्ञान संस्कृत में है और जो जो समय बीतता गया उस संस्कृत के ज्ञान को लोगों की समझ से जब परे हो गया, तो उसी ज्ञान को भगवान ने द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे तो गीता के रूप में दिया। और वो भी ज्ञान संस्कृत में ही है, लेकिन वेद और उपनिषद की संस्कृत से सरल है। आज का समय जब आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, भगवान हमेशा ही जब अवतार लिए हैं इस धरती पर, इसी भूमि पर अवतार लिए हैं जो हमारी ये उत्तर भारत की भूमि रही है। कभी भगवान काशी में आए, कभी मथुरा में आए, कभी अयोध्या में आए। तो आज जब भगवान आए हैं, यद्यप उनका प्रथम ज्ञान गाजीपुर जिले में आया जो पास में ही है हमारे, भगवान ने अपना मूल निवास सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ को बनाया है। आज भगवान का निवास लखनऊ में है। तो इसी भूमि को भगवान हमेशा अपने अवतार की स्थली बनाया है। तो
यहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो भगवान ने अपने उस ज्ञान को जो उन्होंने वेदों उपनिषदों में बताया है, उसी ज्ञान को अनेकानेक उदाहरण दे करके बार 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 अनेकों प्रकार से समझाया है। लाखों पृष्ठों में, जो 400 खंडों का ज्ञान है। अगर इसको कोई भी पढ़ा हो तो पढ़ करके, अनपढ़ हो तो अनपढ़ सुन करके केवल आज भगवान के इस ज्ञान को समझ सकता है। वो जान सकता है कि भगवान कैसा जीवन हमसे जीना चाहते हैं, कि कैसा जीवन हम जिए। तो हमारे आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे आपके कर्मों के फल स्वरूप ही आते हैं। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही जीवन हमारा होता है। तो हम सब लोग अज्ञानतावश कष्ट पाने वाले कर्म करते हैं, और जब उसका दंड हमको मिलता है तो हम भगवान को गाली देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो भगवान ने आज अपना ज्ञान इसीलिए दिया है अपने भक्त की याचना पर, कि हम सब लोग ज्ञान जान जाएं, तो हमसे अपराध ना हो, और अपराध नहीं होगा तो हमारे जीवन में कष्ट पीड़ा नहीं आएंगे। तो आज जब भगवान इस रूप में अवतार लिए, तो उन्होंने आदेश दिया, जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो उनका आदेश है कि इस ज्ञान को खुद पढ़ो, और जैसा जीवन मैं तुमसे अपना बनाना चाहता हूँ कि ऐसा जीवन तुम्हारा हो, वैसा तुम अपना जीवन बनाने का प्रयास करो। और अन्य उन लोगों को जो अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं, उनको भी यह ज्ञान बताओ, यह ज्ञान सुनाओ। भगवान ने आज यही अपनी पूजा, यही अपना सेवा बताया है। भगवान ने आज जब अवतार लिया है, तो उन्होंने कहा है कि आज मेरे अवतार के 3 रूप हैं। जो ज्ञान के रूप में आज मैं आया हूँ, आज इसका 3 रूप है। इसका एक रूप है संदेश का, एक रूप है आदेश का, और तीसरा रूप है चेतावनी का। तो जो ये भगवान का ज्ञान आया है कि भगवान आज अवतार लिए हैं, यह संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश है कि जान लो, आज मैं धरती पर ज्ञान के रूप में अवतार ले चुका हूँ। और उन लोगों के लिए जो इस ज्ञान की शरण में आ गए हैं, जो वाणी के रूप में जाना जाता है, भगवान की वाणी के रूप में जाना जाता है, उन लोगों के लिए, जिनको कहा जाता है भक्तों के लिए, भक्त वाणी के जो भक्त हैं, भक्तों के लिए आदेश है यही भगवान की वाणी, कि जन जन तक पहुंचो जहां अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहां मेरी पुकार है। तो इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, जो भी इसको पढ़ रहे हैं, इस राह पर चल रहे हैं, उनके लिए यह भगवान का आदेश है। और यही भगवान की वाणी का जो तीसरा रूप है, वो है चेतावनी का। चेतावनी है हर उस मनुष्य के लिए जो दुष्ट है, जो अपराध कर रहा है, अन्याय धर्म की राह पर चल रहा है, मांसाहारी है, दुराचारी है, दुष्ट है। उसके लिए भगवान ने चेतावनी दिया है कि समय रहते अपने बुरे कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं जैसा चाहता हूँ
वैसा जीवन तुम अपना बना लो, नहीं तो पहले कभी मैंने राम रावण का युद्ध कराया था, तो कभी महाभारत का युद्ध कराया था। आज वह सब नहीं होगा। आज यही मेरे जो पंच तत्व हैं, जिनको तुम धरती, जल, आकाश, अग्नि और वायु के रूप में जानते हो, यही मेरे दिव्य अंग भी हैं। इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा धरती पर ऐसी प्रलय लाऊंगा, ऐसी प्रलय आएगी कि जितने भी अन्यायी, अधर्मी, दुष्कर्मी हैं, ये सब लोग दंडित हो जाएंगे। तो इनसे बच करके कोई जा ही कहां सकता है। इन्हीं पंच तत्वों से तो रचित हमारा शरीर है। इन्हीं पंच तत्वों में से एक तत्व हमारे शरीर से कम हो जाए अथवा संतुलन बिगड़ जाए, हम बीमार हो जाएंगे, हम रोगी हो जाएंगे। इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा जगह जगह कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, तो कभी इस समय देखिए तापमान ही कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी इतना ज्यादा हो रही है, कहीं आकाश से बिजलियां गिर रही हैं। तो ये भगवान का क्रोध है उन सभी के लिए जो अन्याय और दुष्कर्म की राह पर चल रहे हैं। तो आज भगवान ने अपने इस ज्ञान को पढ़ना ही अपनी पूजा माना है। शेष संसार में जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, उन सब को भगवान ने अस्वीकार किया है, लेकिन यह हमारे बताने मात्र से कोई मानेगा नहीं। कोई भी जब इसको पढ़ेगा तो इसके पहले जब जब भगवान अवतार लिए हैं, उन्होंने कभी भी अपना परिचय नहीं दिया है। आज कृपा करके अपने भक्त की याचना पर, क्योंकि आज ऐसा समय है कि जब पहले भगवान अवतार लेते थे तो अपने आप को भगवान कहने वाली जो आसुरी शक्तियां होती थी, उनकी संख्या गिनती में होती थी, उनको गिना जा सकता था। लेकिन आज के समय में अपने आप को भगवान का अवतार कहलाने वाले इतने हैं कि उनकी गणना कठिन है। साधारण मनुष्य कोई उनकी गणना नहीं कर सकता है। भगवान ने बताया है 1250 लोग अपने आप को मेरा अवतार बता रहे हैं। तो 1250 लोग अपने आप को जब भगवान कह रहे हो, तो उसमें हम भगवान की जब पहचान करना चाहेंगे तो उनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तो अपने भक्त की याचना पर, जैसे जब गीता सुनाते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो पुण्यशाली पार्थ अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि प्रभु, जैसे कोई मुझसे कहे कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, तो मैं कैसे मान लूं, इसकी कसौटी क्या है कि वो मैं उसको भगवान मान लूं, आपका रूप मान लूं। तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और कहा था कि यही जो रूप मैंने दिखाया है, विराट रूप, भगवान के विराट रूप में वे सभी रूप होते हैं जिन रूपों को हम लोग भगवान कहते हैं, उसमें सब कुछ है। भगवान ने कहा कि यही रूप जो मैंने दिखाया, जो तुम्हें दिखा देगा, उसी को तुम अपना, उसी को तुम पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान मान लेना। तो एक कसौटी भगवान ने द्वापर युग से ही दिया है। तो आज जब भगवान अवतार लिए हैं, तो गीता का ही ज्ञान आज भगवान ने आम बोलचाल की भाषा में दिया है, जिससे हम समझ सकें। तो इस ज्ञान को जो भी पढ़ता है, भगवान ने वचन दिया है, मैं उसे अपने उन सभी रूपों का दर्शन दूंगा जिनको वो मेरे रूप मान करके पूजता है।
तो जो भगवान के जिस रूप को पूजता है, भगवान के उन रूपों का दर्शन वाणी पढ़ते समय, वाणी के पृष्ठों पर, सोते जागते या योग निद्रा में भगवान का दर्शन मिलता है। साथ ही जो भी कष्ट पीड़ा हो, इस राह पर जो चलता है, भगवान उसके सब रोग कष्ट पीड़ा को दिन प्रतिदिन काटते जाते हैं। अदृश्य रूप में जब भी कोई भगवान की वाणी पढ़ना शुरू कर देता है, अदृश्य रूप में रह करके भगवान उसके जीवन की दिशा अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, अदृश्य रूप में रह करके ही भगवान उनको काटना शुरू कर देते हैं। और जो जो इस राह पर वो चलता जाता है, उसके जीवन में दिन प्रतिदिन खुशियां आती जाती हैं। तो हमारे जीवन में दुख संघर्ष जो आते हैं, हमारे आपके कर्मों के फल से आते हैं। तो हमारे पिछले कर्म कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इनका हिसाब तो हम आप जानते नहीं हैं। ये हिसाब भगवान के ही पास है। तो जब हम इस राह पर चलना शुरू कर देते हैं, तो जो कर्म किए हैं उनका फल तो मिलेगा, लेकिन उनकी विभत्सता भगवान कम कर देते हैं। और बड़े बड़े संकट आकर के भी हमको वो पीड़ा, वो कष्ट नहीं दे पाते हैं, जो अगर भगवान का संरक्षण ना हो तो जो पीड़ा, जो कष्ट हो सकता है। इस राह पर जो भी चलता है, जैसे आज संसार में भूत प्रेत बाधा आसुरी शक्तियों से बहुत ही पीड़ित है, इतना परेशान है, जब ये संसार में घूम कर देखो तो पता चलता है। ये भगवान की वाणी जो भी पढ़ता अथवा सुनता है, ये सब आसुरी शक्तियां उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और जो जो कोई इसको पढ़ता जाता है, इसको अपने में उतारता जाता है, भगवान की कृपा, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद, ये सब सारे रत्न भगवान को मिलते हैं। तो आप सभी भगवान की वाणी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, इसी में हम सबका कल्याण है। कार्यक्रम के दौरान आप सब ध्यान से कार्यक्रम सुना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रार्थना। ओम शिवाय।